जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। संसार में संकट अपनी पहचान को प्रतिष्ठित करने का, पहचान का ही संकट है, क्योंकि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। यह मम उर्वासी, ये उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे। ये माया से निर्मित ब्रह्मांड है। रोम रोम वेद कह रहा है, पुकार पुकार करके। ये माया सबके उर में, हृदय में बसती है। ये जीवन के लिए उपहास है, पहचान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, प्रतिभा के लिए। मत जिसमें थिर नहीं रहता, बुद्धि थिर नहीं रहती, इस माया के कारण अस्थिर रहती है, विचार अस्थिर रहते हैं, शक्तियां केंद्रित नहीं होती, क्योंकि ये शरीर है। तो शरीर पैदा होता है तो इसमें विचार की तरंगें पैदा होती हैं। अनेक शरीर, अनेक विचार जो आहार से पैदा होते हैं। तो भारत की संस्कार संस्कृति, पहचान, अगर आपने आप को जान जाओगे, पहचान जाओगे, अपने जन्म के कारण का, मृत्यु के कारण का, लाभ हान जस अपजस, सभी कारणों का से अवगत हो जाओगे। मत जब थिर होगा, बुद्धि थिर होगी, चित्त मन थिर होगा, विचार थिर होगा, स्थिर होगा, प्राण की गति, शरीर की गति स्थिर होगी। योग अभ्यास के द्वारा, अष्टांग योग दर्शन, ये दर्शन है, मार्गदर्शन है। जब स्थिर होगी तो फिर अपने को जान पाओगे, पहचान पाओगे। अपनी जान पहचान से सभी भेदभाव, भिन्नता, वैचारिक मतभेद समाप्त होंगे। तुम्हें अनुभव होगा तो तुम में, परमात्मा में, प्रकृति में, जगत के लोक में, लोगों में कोई अंतर नहीं है। सब एक समान स्थिति, सभी की उसी परम स्थिति से सबकी स्थिति है। सभी ही प्रतिष्ठित है, स्थित है इस संसार में। स्थान का अंतर है, जगह का। और जब स्थिर होगा तो ये भेद भी समाप्त होगा। तो तुम किसी से शत्रु भाव नहीं रखोगे, किसी का विरोध नहीं होगा। जो वैचारिक युद्ध हर व्यक्ति के अंदर विचारों को लेकर युद्ध है, सही गलत को लेकर, क्या उचित अनुचित को लेकर के वो निश्चय नहीं कर पाता, एक केंद्रित नहीं कर पाता अपनी शक्तियों को, जिससे मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति
इंद्रियों की शक्ति, शरीर की शक्ति, आत्मा की शक्ति, परमात्मा की शक्ति विघटित होती हैं, व्यग्र होती हैं, उग्र होती हैं इन आहार के विचारों के द्वारा। आहार से पैदा हुए इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो विचार पैदा होते हैं वो उग्रता होती है, उसमें व्यग्रता होती है, व्यथित कर देते हैं। लेकिन जब आपको अपनी जान पहचान हो जाएगी तो ये उग्रता, व्यग्रता समाप्त होगी, ये आप में समग्रता आएगी। समग्र एक ही भाव आएगा, सबके प्रति प्रेम का भाव, सेवा भाव, सुसज्जत का भाव। तो आत्मा की शक्ति, परमात्मा की शक्ति, मन की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, शरीर की शक्ति संगठित होंगी। इस शक्तियों के संगठन से, सेवा भाव से, सहयोग भाव से, पारिवारिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति, प्राकृतिक शक्ति, प्रकार धर्म, जिस तरह से संविधान है, संविधान भी एक नियम ही है। धर्म को जानने का ये नियम है, अपने को जानने का, पहचानने का ये संस्कार, संस्कृति, ये नियम है। उपासना, आराधना, साधना जो सत्य सिद्धांत है, लेकिन समस्या जो आज के समय में बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान के द्वारा हो, विदेशियों के द्वारा हो, ये विदेशी ताकतें आज से नहीं, हजारों वर्ष से इस भारत की संस्कार, संस्कृति, ये सत्य के विपरीत इनकी मान्यताएं हैं। सत्य को ये स्वीकार नहीं करते। ये व्यग्र लोग हैं, उग्र लोग हैं, अशांति ही इनकी मान्यताएं हैं। ये थिर नहीं रहना चाहते, इन्हें शांति से प्रेम नहीं है। शांति के ये शत्रु हैं, ये विचार, ये मानसिकताएं। इसीलिए भारत में जब धार्मिक नियमों, धार्मिक नियंत्रण, धार्मिक उद्देश्य, धर्म के द्वारा अपनी समझ, सभी तरह से शक्तियों से सुसंपन्न, आर्थिक शक्ति, प्राकृतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, सभी शक्तियों से सुसंपन्न भारत रहा है। तो इस धार्मिक नियम को, भारत की प्रतिभा को, प्रतिष्ठा को दमन करने के लिए ही अंग्रेजों ने संविधान बनाया था। भारत में अंग्रेजों के समय से ही संविधान है और वो संविधान समाज को बांटने वाला है। ये इसकी व्यवस्था परिवार, समाज में व्यग्रता, उग्रता, अस्थिरता पैदा करके भेदभाव, मतभेद पैदा करना है, भोगवादी व्यवस्था को स्थापित करना है, योगवादी, संयोगवादी जो धर्म का यम, नियम, संयम, उसको समाप्त करने वाली ये व्यवस्था है। आज लोग अपने से ही युद्ध लड़ रहे हैं, विचारों के द्वारा युद्ध हो रहा है। परिवार संगठित नहीं है, पारिवारिक युद्ध है, वैचारिक युद्ध है। सुख सुविधा भोग के कारण तो आज भारत जो कमजोर हो रहा है, भारत के सनातनियों पर जो
खतरा मंडरा रहे हैं, उसका कारण अंग्रेजों के द्वारा जो ये संविधान बनाया गया था, जिसने के द्वारा गुरुकुल पद्धति को समाप्त करने का जो मुगलों ने काम किया था, वही अंग्रेजों ने भी किया। और आज हमारे देश की नेतृत्व नियंत्रण करने वाली व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था, उसके प्रतिपालन करने वाले व्यवस्था आज भारत की आरक्षण की व्यवस्था देकर भारत की प्रतिभा को ही ये समाप्त करने वाली है। इसलिए हमें धर्म की ओर चलना चाहिए, धार्मिक यम नियम संयम का पालन करना चाहिए, भोगवादी व्यवस्था से निर्विक्त होकर योगवादी, क्योंकि भोगवादी व्यवस्थाएं व्यक्ति को असहज करती हैं, कमजोर करती हैं, सभी तरह से कमजोर, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से सभी तरह से कमजोर करती हैं। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो विदेशी ताकतें हैं भारत के विरुद्ध हमेशा रही हैं, हमेशा रहेंगी। इसलिए जय जवान जय किसान, हमें सारी शक्ति, सभी अर्थ जवानों पर और किसान पर केंद्रित करनी चाहिए। हमारा किसान समग्र होगा, समृद्ध होगा और देश का बजट अधिकांश खेती के लिए और अपनी सेना के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए, इन जो अशांत विचारधाराएं हैं उन्हें शांति स्थापित करने के लिए हमें युद्ध तो लड़ना ही होगा। जय का मतलब, जब हम धर्म की जय कहते हैं तो धर्म का जय का पर्याय ही यही होता है कि ये अपनी इंद्रियों पर जयी हो, इंद्रियों पर जय प्राप्त करके भोग वासनाओं, भोग वृत्तियों पर जय करके, इनकी बुराइयों को शांति करके, शुद्ध करके, पवित्र करके, जहां बसे वहां सुंदर देशु, जो प्रतिपालय वही नरेशु, जो सुंदर वातावरण पैदा करे वही नरेश है, वही बहादुर है। सुंदर प्रवृत्तियां, सुंदर दृष्टिकोण, दृष्टांत जो धर्म के द्वारा उपदेश किए गए हैं, उसी का प्रतिपालन करने वाला राजा जो देश का नेतृत्व करे, समाज परिवार का नेतृत्व करे, वहीं बसना चाहिए। जय श्री राम।